देखो एक्सरसाइज 7.1 देखो एक्सरसाइज 7.1 में देखो निर्देशांक निकालना है आपको। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखो बीच की दूरी निकालनी है तो निर्देशांक दे रखे हैं आपके पहले क्वेश्चन में। पहले का पहले में दे रखा है 2,3 और 4,1। ठीक है, देखो बीच की दूरी निकालनी है इनकी, बीच की दूरी। तो निर्देशांक में ध्यान रखना, सबसे पहले जो पहला निर्देशांक दे रखा है उसको मान लो x1 और दूसरे वाला क्या मान लो y1, ये x2 और ये क्या कहलाएगा y2। ठीक है, अब देखो बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये सूत्र होता है बीच की दूरी का। तो देखो x2 कितना दे रखा है 4 माइनस x1 कितना दे रखा है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है आपका 1 माइनस y1 कितना दे रखा है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 प्लस का। देखो माइनस की संख्या का स्क्वायर करो चाहे प्लस की संख्या का स्क्वायर करो, आंसर किस में आएगा प्लस में। 4 और 4 कितने होते हैं आपके 8, या तो इतना आंसर कर दो, अगर 8 का रूट खोलते हैं तो रूट कितना होता है 2√2, ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। अब देखो पहले का सेकंड, माइनस के 5,7 और दे रखा है माइनस के 1,3। ठीक है, अब देखो इसकी बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2। तो देखो बीच की दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, देखो अब इसको a मान लो इसको b मान लो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप a b, मतलब a से b की दूरी। अब देखो x2 कितना आपका माइनस का 1, चिन्ह किसका है माइनस का, x1 कितना आपका माइनस का 5, यहाँ पर भी माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस के कितने होंगे 16 और 16 कितने होते हैं 32। इसका अगर रूट निकालेंगे तो कितना खुलेगा 4√2, ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। अब देखो पहले का तीसरा, a कॉमा b और दे रखा है माइनस a और कॉमा माइनस का b। ठीक है, देखो इसको मान लो x1 और ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2, ये a हो जाएगा, इसको क्या मान लिया b। अब देखो हम निकालेंगे इनके बीच की दूरी, क्या निकालेंगे बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का आपका रूट। ठीक है, अब देखो दूरी हम a से b की निकाल रहे हैं, तो देखो x2 कितना दे रखा है आपका माइनस का a माइनस x1 कितना दे रखा है a का स्क्वायर, y2 कितना दे रखा है माइनस का b माइनस और y1 कितना दे रखा है b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस a और माइनस के कितने हो जाएंगे 2a का स्क्वायर, माइनस b और माइनस b माइनस के 2b का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, 2 का कितना होता है 4 और b का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में देखो 4 कॉमन लेंगे तो 4, यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट खुल जाएगा 2, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। अब देखो दूसरा, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 0,0 और 36,15 को बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो देखो इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो हमको बीच की दूरी निकालनी है, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो देखो दूरी हम a से b की निकालना है, तो a भी हो गया
x2 देखो ये x1 y1, ये x2 y2। x2 देखो x2 कितना है आपका 36 माइनस 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और y2 कितना है आपका 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो 36 में से 0 माइनस करेंगे 36 बचेंगे, और इधर कितने बचेंगे आपके 15। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 36 करेंगे कितना आ गया 1296 प्लस इसका कितना होता है 225। इनको ऐड करेंगे 6 और 5 11, 9 तो 11 और 1 12, 4 और 1 5, और ये कितना आ गया 1521। ठीक है 1521। तो देखो 1521 का अगर आप रूट निकालते हैं तो आपको रूट बताया था। देखो इनका जोड़ा बना दो 2 2 का। यहाँ पर देखो कितने का स्क्वायर जाएगा, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो कितना आ जाएगा 3 का 3 9 प्लस के 3, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6, यहाँ पर 21, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, लास्ट में कितना रहा है 1। तो यहाँ पर देखो 9 डाल के देखो 9 81, 9 6 की 54 और 8 कितने होते हैं 54 और 8 62, तो कितना आ गया 39। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 39। तो निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखो 1,5 2,3 और -2, माइनस का 11 संरेखी है क्या। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको क्या मान लो सी। तो सबसे पहले देखो इसकी इससे दूरी निकालो, तो इसको मानेंगे हम x1 और इसको मानेंगे y1, x2 और ये क्या कहलाएगा आपका y2। तो देखो बीच की दूरी हम निकालना है, बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। देखो a से b की निकालेंगे तो ab, x2 कितना आपका 2 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर, y2 कितना आपका 3 और y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, तो रूट में 5। तो पहला आंसर ये आ गया। अब दूसरा देखो हम निकालेंगे बी सी, बी से सी की, तो ये तो हो जाएंगे 1 1, और ये क्या आ जाएंगे आपके x2 y2। तो देखो x2 कितना माइनस का 2 माइनस x1 कितना आपका, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 कितना आपका माइनस का 11 माइनस, और ये कितना आपका 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का कितना होता है 196। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 212। दूसरे का आंसर ये आ गया। अब निकालेंगे देखो ए का सी से, तो ए सी बराबर देखो इसको 1 1 मान लो और इसको 2 2। तो देखो x2 कितना है आपका 1 माइनस, तो पहले से 2 किसका माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का। y2 कितना आपका 5 माइनस y1 कितना है 11, तो ये प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितना होते हैं 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 का कितना होता है आपका 16 का आपका हो जाएगा 256। इनको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 9 और 6 15, 6 265। देखो ये आंसर 5 आ रहा है, ये रूट 212 आ रहा है, ये रूट 265 आ रहा है। अतः यह संरेखी नहीं है। चौथा, जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी 2 भुजाएं समान है। इसका मतलब है कि इनमें आपको बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी में देखना है कि 2 आंसर सेम आने चाहिए। अगर 2 आंसर सेम आते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। तो देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया सी। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अब इसको बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी की निकालेंगे, तो बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो देखो ए बी की निकाल रहे हैं, तो देखो x2, अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो देखो x2 कितना है आपका 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका y2 4, y1 कितना है 2, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 2 है तो यहाँ पर आगे किसका हो जाएगा प्लस का। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, और 4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का 36 होता है, तो कितने हो गए 37। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई 37। अब देखो अब निकालेंगे हम बी सी, तो ये तो आपके 1 1 हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे 2 2 बराबर। तो देखो x2 कितना है आपका 7 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 2 माइनस का 4 का स्क्वायर। देखो 7 में से 1 बच गया, 4 और 2 माइनस के कितने हो गए 6, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 6 का कितना होता है 36, तो इसका मतलब है ये भी कितना आ गया आपका 37। इसका मतलब आपके दो आंसर तो सेम आ गए। अब देखो तीसरा निकालेंगे हम ए सी, तो इसको आप 1 1 मान लो और इसको आप क्या मान लो 2 2। तो देखो x2 कितना है आपका 5 माइनस x1 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 2, और ये कितना माइनस का 2, तो प्लस का 2। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और यहाँ पर क्या बचेगी 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 0 का 0, 4 का रूट कितना होता है 2। इसका मतलब यह है कि आपका देखो ये दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं सेम, तो दो आंसर सेम आ रहे हैं, तो अतः यह है समद्वय बाहु त्रिभुज है। देखो पांचवा निर्देशांक दे रखे हैं। देखो 4 मित्र बिंदु ए बी और सी और डी बैठे हुए 7.8 में दर्शाया गया कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब देखो चंपा और चमेली दोनों आपस में बहस कर रही हैं, तो इसमें देखो कि निर्देशांक दे रखे हैं, इसमें निर्देशांक देखो ए के निर्देशांक दे रखे हैं, तो ए में नीचे की साइड में देखो कितना, क्योंकि नीचे वाला जो स्तंभ है वो आपका एक्स अक्ष है, ऊपर वाला जो है वो क्या है वाई अक्ष। तो नीचे में देखो कितना आ रहा है, तो ए के निर्देशांक देखो, ए के निर्देशांक आ रहा है आपके नीचे कितना आ रहा है 3, तो 3 कॉमा, और इधर की साइड में कितना आ रहा है 4, तो 3,4। तो बी के निर्देशांक देखेंगे तो बी के निर्देशांक देखो, बी में नीचे कितना आ रहा है 6 और साइड में कितना आ रहा है आपका 7, तो बी के निर्देशांक 6,7। अब सी के निर्देशांक देखो, सी में देखो नीचे कितना आ रहा है 9 और साइड में कितना आ रहा है आपका 4, तो 9,4। और डी के निर्देशांक देखो, डी में नीचे कितना आ रहा है 6 और साइड में कितना आ रहा है आपका 1, तो 6,1। अब देखो ये वर्ग है कि नहीं है, इसकी जांच करनी है। देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इनके अगर चारों आंसर सेम आते हैं तो इसका मतलब वर्ग है, और नहीं आते हैं तो वर्ग नहीं है। तो देखो सबसे पहले बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। देखो ये a और ये b है, तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो देखो x1 y1 x2 y2, तो देखो x2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 बच गया, 7 में से 4 3 बच गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का कितना होता है 9, 9 9 कितने होते हैं 18, तो 18 का रूट 18 रूट में रहने दो, अगर खोलना चाहें तो 3 रूट 2 खुलेगा। ठीक है, अब ये आ गया ए बी की दूरी। अब निकालेंगे हम बी सी। तो देखो ये इसको तो 1 1 मान लो और इसको क्या मान लेंगे हम x2 y2। तो देखो x2 कितना है आपका 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9, तो 9 9 कितने होते हैं 18, 18 का रूट खोलेंगे तो कितना खुलेगा 3 रूट 2। इसका मतलब है दोनों आंसर तो सेम आ रहे हैं। अब तीसरा देखो, तीसरा निकालेंगे हम सी से डी की। तो इसको तो मान लो 1 1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2 बराबर। देखो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर
y2 कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर और इसमें से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितने होते हैं 18, 3√2। इसका मतलब है तीसरा आंसर भी सेम आ रहा है। अब देखो डी से ए की, तो ए डी निकालेंगे, इसको 1 1 मान लो और इसको आप क्या मान लो 2 2। तो देखो x2 कितना है आपका 3 और x1 कितना है आपका 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और ये कितना है 1, माइनस 3 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितने होते हैं 18, 18 का रूट कितना होगा 3√2। इसका मतलब है कि चारों आंसर कैसे आ रहे हैं आपके सेम, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सेम आ रहे हैं। अतः यह एक क्या है y है।